क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये जो है पोलिनोमियल है, बहुपद है। बहुपद से जो एक क्वेश्चन बताने वाले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। और ये जो है एनसीईआरटी जो गणित है उसमें जो है प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन और 2.4 का चौथा क्वेश्चन उसी के तरह बनेगा। 2.3 में जो तीसरा है और 2.4 में चौथा, वो दोनों क्वेश्चन एक जैसा बनता है और उसी पे आधारित जो है ये क्वेश्चन है। इसमें अंक चेंज करके लिया गया है क्वेश्चन और बनेगा सेम उसी की तरह। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे बनाना है। एग्ज़ाम में जो है अंक चेंज करके सवाल पूछता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल हम पढ़ रहे हैं वही सवाल आएगा, उसमें जो है कुछ अंक चेंज कर देता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसा एनसीईआरटी का जो सेम देता है, जो सवाल एनसीईआरटी बुक में सेम वही सवाल देगा। लेकिन और क्वेश्चन में जो है अंक चेंज करके पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे बनाना है। 5 मार्क्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन और पूछा भी गया है। 2.4 में जो है चौथा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है और उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। 2.3 का तीसरा और 2.4 का चौथा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √2 और -√2 है। देखिए यहाँ जो है ये तो हमारा बहुपद है, यानी भाज्य है, भाज्य दिया हुआ है जिसको शॉर्ट में जो हम px भी लिखते हैं। और इसका जो है दो शून्यक दिया है √2 और -√2। ये जो शून्यक है ये शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं है। इसकी सहायता से हम शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद निकालेंगे, उसके बाद भाग करना है और जो भागफल आएगा उसका शून्यक निकालेंगे। पहला काम है द्विघात बहुपद निकालना और दूसरा जो द्विघात बहुपद आएगा उससे हम इसमें भाग करेंगे और तीसरा जो भागफल आएगा उसका शून्यक निकालना है। 3 काम इसमें करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे हल, यहाँ लिखते हैं हल। इसको अगर हम चाहें तो बहुपद बराबर भी लिख सकते हैं, या तो शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं px बराबर 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 क्वेश्चन दिया है। अब देखिए दो शून्यक दिया है तो एक शून्यक को बोलते हैं अल्फ़ा और एक बीटा। तो ये जो √2 है ये अल्फ़ा का मान है और -√2 ये बीटा का मान है। तो यहाँ हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान है √2। ये जो तरीका हम बता रहे हैं ये ट्रिक वाला तरीका है, शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। इससे जो लॉन्ग भी तरीका है इस क्वेश्चन को बताने का, लेकिन ये जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। देखिए अल्फ़ा का मान है √2 और बीटा का मान है -√2। तो यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस √2 दोनों घटेगा तो 0। अब निकालते हैं अल्फ़ा गुन्ने बीटा। अल्फ़ा का मान √2 गुन्ने बीटा का मान -√2। √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 ही होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब देखिए इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे और जो द्विघात बहुपद आएगा उससे हम भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसका शून्यक निकालेंगे। अब देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल, इसकी सहायता से जो है हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। तो x² जो है उसी तरह रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और 0 को गुना करेंगे x में तो 0 होगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 हो जाएगा। 0 अगर जोड़ घटाव करेंगे तो 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा गुन्ने बीटा, इसका मान है -2, तो यहाँ होगा -2। अब देखिए इसी से भाग करना है हमको। किस में भाग करना है, ये जो क्वेश्चन हमारा दिया है बहुपद यानी px, उसमें भाग देना है। यहाँ देखिए हम लिखते हैं x² माइनस 2, भाग करना है 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। देखिए भाग जो है आपको आना चाहिए। भाग जो है क्लास 7, 8, 9, 10 मतलब सब में पढ़ना होता है, तीनों क्लास में। अगर आपको भाग नहीं भी आता है तो मतलब भाग वाला भी मतलब हम वीडियो लाते रहते हैं।
देखिए हमको लाना है 2x का पावर 4 और दिया कितना है एक्स स्क्वायर। तो मतलब x जो है 4 पीस लाना है, दिया है 2 पीस और 2 भी लाना है। तो मतलब इसके बराबर में हमको इसमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, इतना लाना है तो सबसे पहले तो 2 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 2 लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद x 4 लाना है, x 2 यहाँ हम बढ़ाएंगे। तो देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो होगा 2x का पावर 4। अब जो है 2x स्क्वायर से गुना करेंगे -2 में, तो देखिए स्क्वायर होगा ना, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला तो यहाँ है, यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि ये जो है पावर 3 है, लेकिन हम गुना कर रहे हैं तो हमारा स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो है यहाँ आएगा। लेकिन माइनस है तो -2 दूना 4 एक्स स्क्वायर। अब घटाना है तो घटाओ में सबसे पहले निशान चेंज करना होता है, यहाँ होगा माइनस, ये कटेगा। इसको जो है उसी तरह यहाँ लिखते हैं -3 एक्स का पावर 3, यहाँ होगा प्लस, ये जो है माइनस था ये हो गया प्लस, तो बड़ी संख्या में प्लस हो गया तो यहाँ लिखेंगे प्लस, 4 में से 3 घटाएंगे तो होगा एक्स स्क्वायर। अब 6x - 2 उसी तरह लिखाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और लाना है -3 एक्स का पावर 3, तो -3 पहले होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी 2 पीस है और लाना 3 पीस है, तो 1 पीस इसमें बढ़ाना पड़ेगा एक्स। तो यहाँ होगा 3x का पावर 3। अब इसी 3x से गुना करेंगे 2 में, तो 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 वाला यहाँ आएगा प्लस 6x। अब घटाना है तो यहाँ होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये कटेगा ये कटेगा। अब यहाँ कितना बचा है एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर सेम है, तो इसमें क्या गुना करेंगे हम, एक से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर में अगर हम एक से गुना करेंगे तो एक तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, और इसी एक से गुना करेंगे -2 में तो -2। अब इसको घटाना है तो देखिए निशान चेंज होगा, ये प्लस और ये माइनस, 0 हो जाएगा। अब देखिए भागफल कितना आया है, 2x स्क्वायर -3x + 1। अब इसी का जो है हमको गुणनखंड करके शून्यक निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। भागफल जो है आया 2x स्क्वायर -3x + 1। तो इसको इंग्लिश में चाहें तो शॉर्ट में हम QX लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट जो है यहाँ हम भागफल लिख देते हैं। कितना आया है, एक लाइन छोड़ देते हैं, नहीं तो मतलब मिल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर -3x + 1, शून्यक निकालना है तो बराबर 0। अब गुणनखंड हम कैसे करते हैं, गुणनखंड भी जो है 7वां 8वां 9वां में ही पढ़ना होता है, मतलब शुरू से पढ़ते आते हैं। गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th गणित में, और समीकरण इसका जो यूज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ जो बराबर है तो तीर का निशान देना है। गुणनखंड में होता है कि जो शुरू में दिया है वो मतलब उसी तरह रहता है, और लास्ट वाला भी उसी तरह, चेंज जो है हम बीच में करते हैं। तो इसमें जो है हम फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं, जो पहला वाला है उसको लास्ट वाला को गुना करते हैं, और जो उसका एलसीएम करके जो गुणनखंड आता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, गुना होगा तो 2। अब 2 को हम 2 हिस्सा में इस तरह बांटेंगे कि गुना करने पर 2 हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड होगा -2x - x, तो जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा क्योंकि हमको -3x ही लाना है, और गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, तो यहाँ हम लिखेंगे -2x - x, -2x - x, -3x, और 2 1 कम 2, क्योंकि x में कुछ नहीं है तो 1 है, वो गुना करने पर जो है 2 लाना है। अब हम कॉमन लेंगे, 2x दोनों में है तो इसमें x बचा, इसमें कुछ नहीं बचा -1, कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन लेंगे, तो इसमें भी वही बचेगा जो ब्रैकेट यहाँ है, x - 1 बराबर 0। और यहाँ देखिए गुना करने पर x आना चाहिए माइनस में, तो -1 को गुना करेंगे x में तो -x, और माइनस माइनस +1, 1 1 कम 1। अब 2 ब्रैकेट का 1 लेते हैं क्योंकि 2 जो है एक जैसा है, x - 1। उसके बाद है दूसरा ब्रैकेट में होगा 2x - 1 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों को अलग करना है, इस तरह लाइन खींच के। देखिए यहाँ लिखते हैं 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। यहाँ होगा x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो हमारा राइट आंसर होगा, एक होगा 1 और दूसरा होगा 1/2।
तो जो क्वेश्चन दिया था बहुपद, उसका अन्य शून्यक जो है यही दोनों होगा। 2 तो दिया था लेकिन 2 निकालना था, तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे अतः। अतः करके अन्य शून्यक एक है 1 और एक है 1/2 इज द राइट आंसर। इस तरह का जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी गणित में। प्रश्नावली 2.3 में जो है तीसरा क्वेश्चन वो भी इसी तरह बनेगा, और 2.4 में जो है क्वेश्चन चौथा वो भी इसी तरह बनेगा। 5 मार्क्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और आप भी इस चैनल पर नए हैं, 2024 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको गणित में जिस पार्ट में दिक्कत है, जो पार्ट आपका कमज़ोर है, आप बता सकते हैं, उसी पार्ट को लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।